अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखा होगा। शहर लाहौर में जो है ना कमसई के जुए की जो है ना इस वक्त समझ लें कि हर गली के अंदर जो है ना तकरीबन जुआ हो रहा है, ख्वाह वो छोटे लेवल पे हो रहा है ख्वाह वो बड़े लेवल पे हो रहा है। मैं ये जो जुआ है ना इसकी मैं ज़्यादा जो है इसके बारे में ज़्यादा मेरे पास इन्फॉर्मेशन इसलिए है कि मैंने प्रोग्राम किया था, आपने देखा होगा, मैंने सब बताया था। मेरा एक दोस्त जो है ना डेली एक जुआ खाना पे जाता था और मैं उसके साथ हमेशा जाता होता था ना। ये आज से कोई 10-12 साल पहले की बातें हैं। तो मैं ये जो है ना कमसई का जुआ जो है इसको मैंने बड़ा गौर से देखा हुआ है। ये हार जीत किस तरह होती है। लेदर की कुजी के अंदर ना ये दाने डाल के ज़मीन पे फेंकते हैं, तो 5 छिक्के और तिरिए, ये 2-3-3, 2-5-5, 2-6-6 घर होते हैं, यानी जीत के ये अगर आ जाए तो बंदा जीत जाता है। अगर 2-1-1, 2-2-2 और 2-4-4 आ जाए तो बंदा हार जाता है। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे घर होते हैं हार जीत के। यानी कि इंसान का 1-2 लाख रुपए का एक दाव जो है ना इन 3-3 दानों के उनके ऊपर पड़ा होता है कि अगर ये जीत वाले आ गए तो जीत जाओगे, हार वाले आ गए। यानी सबसे ज़्यादा स्पीड वाला जुआ जो है ना, बहुत जल्द हार जीत वाला, वो ये है। इससे भी बढ़ के एक जुआ है घोड़ी का जुआ, वो कहीं कहीं लाहौर में होता है, तो वो इससे भी ज़्यादा तेज़, उसमें बहुत बड़ा बड़ा यानी दाव लगते हैं, वो इससे 3 गुना ज़्यादा बड़ा जुआ होता है। लेकिन ओवरऑल जितने भी जुए लाहौर में होते हैं ना, सबसे ज़्यादा फास्ट जुआ कमसई का होता है, डाइस का जुआ होता है। अब नाजरीन, मुझे नहीं समझ आ रही कि या ये जो मुल्की हालात हुए हुए हैं, इन हालात की वजह से जो है ना पुलिस अपने इलाकों में ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रही, या दूसरी वजह ये हो सकती है कि ये जो लोग हैं ना, क्योंकि जगह बदल रहे हैं, ये डेली जो है ना नए से नए इन्होंने अपने वाकफ़ रखे हुए हैं, वहाँ पे ये कमसई का जुआ शिफ्ट कर लेते हैं। वो अपनी छूट जिन लोगों की लगी होती है हार जीत के लिए, या जो उनके जो पार्टनर होते हैं जिनको पाइबल कहा जाता है इस अंडरवर्ल्ड की ज़ुबान में, ये सारे लोग वहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं, फ़ोन शोन करते हैं और अपने खिलाड़ियों को बुला लेते हैं। खिलाड़ी भी जो है वो इनका आदी हो चुका होता है, इनका एडिक्ट हो चुका होता है। उसको पता होता है कि ये लोग 5-6 जने जो है ना ये पैसे भी उधारे दे देते हैं, तो मैं जब कहीं अपने कारोबार में ऊंच नीच कर लूँगा, या मैं कोई वारदात कर लूँगा, या मेरे पास कैश आ जाएगा, या कोई मनशियात का मैं काम करता हूँ, मेरी को पेमेंट आ जाएगी, तो मैं इनसे लेन देन कर लूँगा। इस चीज़ को एज बनाकर वो अपने वाकफ़ के कहने पे वहाँ पे चले जाते हैं। इसका मतलब वो जहाँ पे भी जाके बैठेंगे वहाँ पे जुआ हो जाएगा। अब इसमें ना जिस तरह से ये जुए हो रहे हैं ना, ये बात तो मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ कि SHO की मिली भगत से मेरी नज़र में तो नहीं एक भी जुआ ऐसा कि जो SHO जो है ना इस वक्त पाँव पे भार डाल लें। अब ये जुए चूँकि मैं आपको बताया ना कि मैं बड़ा ज़्यादा इसके ऊपर जो है ना मैंने बड़ा बारीक से इस काम को देखा। मेरा दोस्त लाहौर के तकरीबन सारे जुओं पे जाता था और मैं उसके साथ चले जाता था, तो ये चीज़ें ना मेरे बड़े एक्सपीरियंस में है कि ये लोग किस तरह खिलाड़ियों को इकट्ठे करते हैं। और ये लोग जितने भी इनके ये जो होते हैं पार्टनर, इन सब जो है ना लोगों का ताल्लुक जराइम पेशा अफराद के साथ होता है, क्योंकि जुए जराइम पेशा लोगों नहीं खेलते ना, या वो मनशियात का काम करते हैं, जिस्म फरोशी के धंधे हैं उनके, या वो और कोई डकैतियाँ करते हैं, या वो भत्ते लेते हैं, या वो मिलावट वाली चीज़ें बेचते हैं। ये जितने भी लोग मुझे आज तक कमसई की दुनिया में मिले हैं ना, इनमें से 75% जो लोग हैं ना ये डिफ़ॉल्टर होते हैं। कोई 2 नंबर क्रीमें परफ्यूम बनाने वाले, कोई स्टॉक करके ब्लैक की चीज़ें बेचने वाले, यानी ये लोग सारे रस्सागिर, पैदागिर, उठाईगिरे, नौसरबाज, उचक्के 75% इनमें होते हैं। ये मेरी बात याद रखिएगा आप। इसी वजह से जो है ना जब ये जुए तेज़ हो ना तो शहर में क्राइम की रेशियो बढ़ जाती है। जब जुआरिया फंस जाता है ना तो ये बड़े इज्जतदार होते हैं, ये लोग बड़े सफ़ेद पोश बिन में होते हैं, तो आप यकीन करेंगे कि फिर वारदात की तरफ जो है ना निकल पड़ते हैं। या आप देखते हैं कि रोज़ आए दिन माँ को मार दिया, बहनों को मार दिया, फलां को मार दिया, या कत्ल कर दिया, पैसों के लेन देन, ये सब इन्होंने जुए के भुगतान करने होते हैं। ये जुए का जो लेन देन होता है ना, ये बड़े लोग बदमाश होते हैं, ये गालियाँ निकालते हैं फ़ोनों पे, इनका जीना हराम कर देते हैं। फिर ये लोग प्रेशर में आके कोई वारदात या कोई जो है ना गलत काम कर लेते हैं और वो उसकी जद में आ जाते हैं। ना तजर्बाकारी होती है ना, तो ये जो है ना कन्फर्म बात आपको बता रहा हूँ कि जुए जो है ना इस वक्त बहुत ज़्यादा हो रहे हैं लाहौर के अंदर। और इस वक्त एक लाहौर का बहुत बड़ा जुआ जो है ना वो फ़िरोज़ वाले के इलाके में शिफ्ट हो चुका हुआ है, और वहाँ पर वो पुराने सारे उनके जो भाईवाल जो पार्टनर थे वो सारे इकट्ठे हो रहे थे। लेकिन 2 दिन पहले सुनने में यह आया कि वहाँ पे किसी ने इनके कान में कोई थोड़ी सी फूंक मार दी है कि जी आपको पता है कि शाहिद चौधरी से क्राइम तो लाहौर का नहीं बच सकता, तो वो डेफिनेटली इस पर प्रोग्राम करेगा। तो मुझे इस चीज़ की खुशी हुई है कि यार ये मेरी कामयाबी की इलामत है कि मेरी वजह से चले लोग जो है इस रास्ते पे जो है वापस आ रहे हैं, एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने की तरफ आ रहे हैं। मेरी लाइफ जो है ना
बड़े इसमें तनाज़ात हैं, बड़े मेरी लाइफ के अंदर बड़ी मनफी जो है ना मेरा किरदार जो है वो रहा है लोगों की नज़र में। ज़्यादातर जो लोग मेरे इलाके के हैं वो तो मुझे जानते हैं ना, जो बाहर के लोग थे ना वो मुझे पता नहीं क्या क्या किस किस नामों से बुलाते थे कि ये पता नहीं बंदा क्या करता है, क्या इसका रोज़गार है, क्या सिलसिला। हालांकि मैं तो उन चीज़ों को वैसे ही अवॉइड करता हूँ। अगर मेरे अंदर कोई वायरस था इस तरह का जो आपकी सलाह कर रहा हूँ, तो वो मेरे ब्लड के अंदर ये चीज़ थी ना, तो मेरे जैसा बंदा ज़्यादा क्या क्राइम कर सकता है, ये आप भी सोचते होंगे। तो नादरीन, मैं जो है ना ये अपने CCP लाहौर साहब को जो है मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि उनको ये चाहिए कि अपने SHO साहिबान जितने भी हैं ना उनको सख्ती के साथ ये वार्न अप करें और उनको कहें कि अपने जो बीट में जो फील्ड में जो कांस्टेबल जो सिपाही वगैरह इलाके में निकलते हैं, तो ये जो लोग जिनको जगह देते हैं ना वो अरसा दराज से जगह देते आते हैं। ये नीचे वाला जो अमला है ना कांस्टेबल वगैरह, इन सबको ये पता होता है कि ये किस इलाके में कौन सा बंदा है जो इन लोगों को जगह दे सकता है जुआ खेलने के लिए ना। तो अगर उनके सर पे अगर तरीके से हाथ फेरा जाए ना तो मेरा ख्याल है कि वो इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। इसकी वजह क्या होती है कि वो SHO को इसलिए इन्फॉर्मेशन नहीं देते कि SHO को अगर हमने कह भी दिया तो हमें क्या फ़ायदा होना है। तो मेरे ख्याल में जो है ना जुए के रेड करवाने के लिए पुलिस वालों को कोई इनाम का जो है ना लालच वगैरह देना चाहिए कि अगर तुम फलां का जुआ पकड़ा दोगे तो तुम्हें इतना अगर इतने कैश वहाँ से पकड़ा गया तो उस कैश में से 25% जो है ना वो तुम्हारा इनाम होगा। फिर आप देखिएगा जुए किस तरह पकड़े जाते हैं। ये जो निचला अमला होता है ना ये बेचारा 500,000 का बंजारा होता है, इनको पता होता है कि यार ये लोग इन्होंने कौन सा इस इलाके के अंदर पक्का बैठ रहे हैं, तो ये जो है ना इनको थोड़ी बहुत टेक करा देते हैं, जिस वजह से ये काम जो है ना बढ़ता जा रहा है। आजकल नादरीन जो है ना ये कमसई जो है ना ये दो धारी जो है तलवार बन चुकी है। मैंने लोगों के जुओं के अड्डे के बारे में जो बातें आजकल सुनी है ना, मैं गारंटी से आपको कह सकता हूँ कोई बंदा भी पैसे नहीं जीत सकता। जुए के अंदर जो है बेईमानियाँ शुरू हो गई हैं। मालम खान जो खुद वो डिफ़ॉल्टर हैं, वो इस तरह के वो पापड़ आपको जो है ना समय में बेचने पे मजबूर कर देंगे कि आपके घर वाले आपसे नफरत करनी शुरू कर देंगे, आप ऐसे ऐसे काम करने शुरू कर देंगे। ये जुआ जो है कम सही ये बड़ा ख़तरनाक काम है। मैचों में वो साउथ अफ्रीका बैठा हुआ है, तो ये तो जुआ, ये वो साउथ अफ्रीका जो बैठा हुआ है उसको नहीं पता पीछे क्या बैटिंग हो रही है, वो तो अपना खेल रहा है कि उसमें फिर 50-50 चांस है। लेकिन ये जो जुआ है ना कम सही ये बदमाशी का जुआ है। मैं इसको बदमाश जुआ कहता हूँ। पूछे किस तरह? वो इस तरह से कि इसकी लैंग्वेज बड़ी बुरी है। एक बंदा दाव हारता है ना तो वो अच्छा खासा आदमी है, बिजनेसमैन है, करोड़पति अरबपति आदमी है यार, उसका ज़मीर ही मर चुका हुआ है। वो जो बंदा दाव फेंकता है ना वो उसको शक पड़ता है किसी के पास पैसे कम है, वो जितने का दाव से 70,000 का लगाया हुआ है उसको ही होता है कि यार इस बंदे के पास शायद 70,000 ना हो। तो जुए का असूल है कि अगर 1 रुपया कम हो तो आपको दाव नहीं मिलता। तो वो पता उसको कैसे आवाज़ देता है, पिछों वहा यार ये डूब के मर जाए बंदा इस ज़िंदगी से। मुझे आप बताओ कहाँ गया आपका करोड़ों रुपया एकदम है। वो आपको एक मामूली सा बंदा जिसका आगा पीछा भी कोई नहीं, वो दरी के ऊपर, क्योंकि वहाँ पे असूलों से वो जो मालकमान 10,000 का जो है 500 रुपये लेते हैं या 1,000 रुपये का जो 50 रुपये लेते हैं, वो किस चीज़ के लेते हैं? वो जगह टैक्स नहीं है, वो इन्हीं असूलों पे अमल करवाने के पैसे लेते हैं कि जी हमने जो है अपने घर के अंदर हार जीत करवा रहे हैं, असूलों से यहाँ पे सारा काम हो रहा है, और वो तहफ़्फ़ुज़ फ्राहम करने की जो है ना सूरत में जो है ना वो आपसे पैसे ले रहे हैं, और वो जगह टैक्स है। इतनी तेज तो रावी के टूल प्लाजे में पैसे इकट्ठे नहीं होते जैसे ये कमसइयों के डेरेदार करते हैं। ये सारी जेन्युइनली बातें, और आपको वो बातें बता रहा हूँ जो मैंने अपनी आंखों से देखी हैं। तो नाज़रीन आप मुझे ये बताएं, एक बंदा करोड़पति अरबपति है, उसके बेटे भी अच्छी जगह पे जॉबें कर रहे हैं, रात को वो जुए खाने पे या कोठी खाने पे चले जाता है, तो वहाँ पे उसको दाव लगाने वाला कंगला सा बंदा, वो क्रिश्चियन है, मुसलमान है, वो गरीब है, अमीर है, वो क्या है, वो बोलेगा पता किस तरह, और पिछों वहाँ की ताकना है, खड़का के सूट, यानी इस तरह की लैंग्वेज। वो ये नहीं देखते कि उसको ये नहीं कह सकते भाईजान आप खड़का के फेंकें। हालांकि ये होता है ना रूल के, खड़का के फेंकें, दाना अपने आगे फेंकना है, उसको अगर दूर सूट वो कहेगा मैं को सूटा भाई। इस तरह की बदतमीज जुआ है ये। आप यकीन करें मैंने वहाँ पे बड़े बड़े बंदों को रुलते देखा है। रुलने का मतलब क्या होता है कि आप भीख मांगेंगे तब रुलेंगे। एक बात बंदे को खा जाती है अगर बंदे के अंदर गैरत नाम की कोई चीज़ हो तो। कमसई जो है ना बड़ा बदतमीज जुआ है, बदमाशी का जुआ है, और ये ऐसा जुआ है कि ये लोग खेलने वाले बुलबुले हैं और पुलिस वाले कव्वे होते हैं। चले आप ऐसे मिसाल ले लेना, तो एक कौवा डाल पे आके बैठेगा ना तो वहाँ पे बुलबुल कभी भी जाकर उस तार पे नहीं बैठेगी। मेरी बात याद रखिएगा। ऐसी जगह जिनकी निशानदेही इनका अमला इनको करे, या पुलिस वाले अगर मेरे से कांटेक्ट करें तो मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन मैं इसे शेयर कर सकता हूँ, ऐसा कोई इशू नहीं है। लेकिन मैं यहाँ पे आके अगर लोगों के नाम लूँ तो लोग, मैंने एक दफ़ा पोस्ट लगाई जी लाहौर में जहाँ जुए हो रहा है मुझे बताया, मैं इनके बारे में इन्वेस्टिगेट करके इनको हाईलाइट करूँगा। लोगों ने नीचे मुझे कहना शुरू कर दिया चोई साहब पहले अपने जुए से बंद कराओ। यार मेरे बंद करा लो भाई, और मेरा जो भी कोई 2 नंबर काम है बंद करा दो, मुझे इन चीज़ों की कोई परवाह नहीं है।
मैंने अपना किबला दुरुस्त कर लिया हुआ, मैं अपना ट्रैक पे चढ़ गया हूँ, मुझे आप चीज़ों की बातें वो जो अब सुनी अनसुनी कर देता हूँ मैं। अभी थोड़ा सा वो जो है ना, मैं यानी कि यूँ समझ लें कि मैं थोड़ा सा आपका यूज़र हो गया हूँ, आदी हो गया हूँ मैं आप लोगों का ना। तो अभी मैं मुझे ये छोटी छोटी बातें लगती हैं सारी ना, तो मैं अपने ट्रैक पे चढ़ा हूँ, मैं तो ऑन एयर इतना बड़ा प्रोग्राम कर रहा हूँ और इंशाल्लाह ताला CCP लाहौर जो है मुझे बड़ी उनसे उम्मीद है। और हमारे जो आसिम इफ्तार कंबो हैं SP CIA, मेरा ख्याल है, मेरा जो अंदाज़ा है कि CIA जुए पकड़ने में अभी इस वक्त मेरा नहीं अंदाज़ा कि वो एक्टिव नहीं लग रही मुझे ना। तो आसिम इफ्तार कंबोज साहब से तो मैं ये नहीं सोच सकता हूँ कि वो उनकी टीम से या उनके अमले से अगर वो जुए पकड़ने का टास्क अगर उनकी फोर्स को मिल जाए तो लाहौर के अंदर कम सही को 0-0 कर देंगे। ये इतना ज़बरदस्त और इतना इनके पास इतनी बड़ी टीम है। मोहम्मद अली भट्ट साहब देख लें, वो अपने फ़ारूक असगर अवान देख लें, नबी बख्श भट्ट साहब देख लें, उधर अब CA कोतवाली में इतनी बड़ी टीम इनके पास, जावेद सिद्दीक साहब वहाँ पे DSP, ये सब लोग काम कर रहे हैं। और इस वक्त इतने इतने बड़े टारगेटों पर ये लोग उनको ला के उनके साथ उनके पुलिस मुकाबले हो रहे हैं। आप देख रहे हैं थरथली में चाहिए CA लाहौर ने, हालांकि ऑपरेशन में भी बड़े काम हो रहे हैं, लेकिन इस वक्त जो गुड्डी है ना 7वें आसमान पे वो CA लाहौर की चढ़ी हुई है। तो CIA को चाहिए कि ये जुआ जो, हाँ मैं एक चीज़ और मैं आज ना नाज़रीन आपको ये बताना चाहता हूँ, मैं इस चीज़ के हक़ में नहीं हूँ। मैं ये नहीं कहूँगा पुलिस वालों को कि जुए पकड़ें। मैं पुलिस वालों को और ऑन एयर ये पूरी दुनिया में जहाँ पे भी हमारी पाकिस्तान के अंदर हमारी फोर्सेस ये जराइम के मुतल्लिक जो है ना काम कर रही है ना, मैं उनको एक बात आज उनसे पूछनी चाहता हूँ, यार ये जुआ पकड़ने का इनको फ़ायदा क्या होता है? जुआ जो है ना ये पकड़ लेते हैं और उसके बाद जो होता है ना सुबह उनकी ज़मानतें हो जाती हैं, पुलिस वाले छितर ना मारने के जो है ना थाने के अंदर पैसे लेते हैं। ये जुए में उनको पता लग जाता है ये माया वाला बंदा है, उसको कहता है ले आप तेरे 5 मार, वो शरीफ आदमी होता है बेचारा, वो कहता है मुझे हार्ट अटैक हो गया, वो बंदे हवालातों में अंदर 25-25 बंदे पकड़े जाते हैं, लोग 5-5 लाख रुपया दे के रात को वहाँ से थानों से छूटते हैं। इसलिए पुलिस वाले जो है ना ये जुए शुए पकड़ लेते हैं। बाकी जुआ पकड़ने से जो है ना या छितर मारने इसका हल नहीं है, ये एक अखलाकी गलती है। जिस तरह आप इस ट्रैफिक का इशारा तोड़ते हैं वो कोई जुर्म तो नहीं है ना, वो आपकी अखलाकी गलती है, इसमें आपकी जान भी जा सकती है। तो जुआ जो है ना ये आपके पैसे का ज़िया है। वो पैसा किस ज़राए से है, वो FBR तो नहीं है पुलिस जो उसका पूछना शुरू कर दे पैसे कहाँ से लिए। तो ये जो है ना ये एक अखलाकी गलती है और इसको सुबह मजिस्ट्रेट साहब बड़ी ऑनर के साथ जो है ना बिलें ले लेते हैं। लोगों को पता है कि अगर पकड़े भी गए तो एक रात की पी है ना, इसलिए लोग रिस्क ले जाते हैं। अब इसको जो है ना मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जुओं को पकड़ने की बजाय ना जुओं की रैकी की जाए। अदारे जो है ना जुए होने दें, कोई बात नहीं, ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है ना। और जब जुए होने शुरू हो जाएंगे ना तो ये पुलिस की जो है ना रसाई और पुलिस का अपने इन्फॉर्मर को जुए के अंदर भेजना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। उससे ये होगा कि वो इन्फॉर्मेशन जो है उनकी वो जो है सारी उनको मिलेगी और वहाँ पर जो लोग ये बिल्कुल वहाँ पे ओपनली वो जो है ना लोग जुआ खेल रहे होते हैं और कोई भी बंदा वो ख्वाह लाशौरी तौर पे या शौरी तौर पे वो जज कर सकता है कि ये बंदा क्रिमिनल है। उसकी बैठनी उठनी से, उसकी बात करने से, वो जैसे लड़कों को वहाँ बुला ओए पानी ले आई, समझ लें वो क्रिमिनल है। वरना जुए के अड्डों पे मालक ऐसे नहीं बोलने देते इनको गाहकों को, वो गाहक होते हैं इनके। तो वो इन लोगों को जो है ना इनकी इन्फॉर्मेशन ला के पुलिस को दें, पुलिस वाले इन अड्डों को ख़राब ना करें, पुलिस वाले इन अड्डों की रैकी करें। और वहाँ पर जो अफराद आते हैं इनमें ज़्यादातर डकैत, मनशियात फरोश, जैली करेंसी बनाने वाले, नौसरबाज, यानी इस तरह के लोग जो है ना जुए खेलते हैं। ये मैं आपको पहले कह चुका हूँ 75%। अब इसमें देखें कि पुलिस वाले जुआ पकड़ते हैं, थोड़े से पैसे छितरों के लेकर बंदे को बाइज्जत हवालातों से भी छोड़ देते हैं, वरना सुबह उसकी बेल हो जाती है। उसके बाद फिर वो आके कम सही करवानी शुरू कर देते हैं, जुआ करवाना शुरू कर देते हैं। तो इसकी बजाय पुलिस को तो फ़ायदा ना हुआ, पुलिस वाले शहद को वहीं पे लगा रहने दें। इसके ऊपर जब मक्खियाँ हैं ना तो उनको बड़े टेक्निकल तरीके से जो है पकड़ा जा सकता है, बजाय इसके कि आप इश्तिहारियों के पीछे, आप कातलों के पीछे, आप मनशियात फरोशों या किसी भी जराइम पेशा के पीछे आप भागें, अपनी एनर्जी वेस्ट करें, अपने इन्फॉर्मर उनको एक्टिव करें। बेहतरीन सोर्स जो है ना क्राइम को ख़त्म करने के लिए जुए को जो है ना इसको मेरा तो ख्याल है पार्लियामेंट के अंदर जो है ना ये होना चाहिए, इन लोगों को टैक्स पेड कर देना चाहिए। हाँ, कोई टैक्स नहीं देता, अगर कोई बंदा जुए का टैक्स नहीं देता, अब आप लोग मुझे नीचे डेफिनेटली ये लिखेंगे चोई साहब की उन काम शुरू कर देते, और भाई मैं जदाइएगा जी, मैंने जो मेरे दिल के अंदर बात आई थी मैं कर देता हूँ। और ये जुआ आप देखें ना पकड़ने का फ़ायदा भी क्या है, मुझे ये बताएं। बाज़ तो लोगों ने आना नहीं है, तो जिन्होंने बाज नहीं आना तो ये हमारे मुल्क की जो है ना मुल्क का नुकसान हो रहा है ना, तो ये लोग टैक्स पे करें।
मैंने तो एक प्रोग्राम कर दिया था कि यार अगर पार्लियामेंट में इन सबको चाहिए, मुल्क के इतने क्राइसिस जो आए हुए हैं, तो ये चरस वगैरह जो इनके ऊपर टैक्स इसके ऊपर लगा दें, उससे क्या होगा, ये पुलिस वाले प्लांटेड FIR काटनी बंद कर देंगे, दिहाड़ियाँ लगानी इनकी ख़त्म हो जाएंगी। जब आपको पता है कि अभी स्टोरों से ये मिल रही है, और भाई ये जहाँ से मर्जी मिले, मुझे टमाटर आलू गोभी सस्ती चाहिए, मुझे मुल्क में खुशहाली चाहिए, ये चीज़ें क्या ये अगर नहीं मिलती तो क्या लोगों ने पीनी छोड़ दी है? जितना बुराई को दबाएंगे उतनी वो बढ़ेगी। वो जिस तरह मामे मुद्दे ने कहा था कि अगर आपने हीरा मंडी बंद करनी है तो ये बंद करोगे ना तो शहर के सारे जो है ना इलाकों के अंदर ये फैल जाएगी। देखिए सबसे पहले ये बाल्टों में लोग शिफ्ट हुए ज़्यादातर, फिर इन्होंने पोर्श एरिया में जो है ना वो अब वहाँ पे डांस पार्टियाँ होती हैं और ये लोगों को बुलाते हैं लुटेरे, अपने घरों में बुला के अपना एक ठेकिया बिठाया होता है, वो भी साथ पैसे फेंकता है मजबूरन, आपको 50,000 2-3 लाख रुपया एक गाना सुना के ये लड़कियाँ क्या है पोर्श एरिया में आप गए हैं जी, ये जी फलाम मिनिस्टर जो है ना उनकी फ्रेंड है, ये बस वो आपकी जेबें काट रही है वहाँ पे। ये क्राइम नहीं है, मुझे आपके बताएं। इसलिए ऐसे क्राइम को दबाने का कोई फायदा नहीं है, ऐसे क्राइम को आम होने दें और इससे बड़े बड़े क्रिमिनल्स को पकड़ें। मेरी अगर इस बात से आप लोग इत्तफाक करें या मैं अगर मेरी राय आप लोगों को पसंद है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं आइंदा भी ऐसे एनर्जेटिक प्रोग्राम करने की कोशिश करूँ। अपना ख्याल रखिएगा जी। पाकिस्तान जिंदाबाद।